आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले मेरे साथ घटित एक घटना जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला तो मैं काफ़ी मायूस रहने लगा। मुझे हर वक्त मायूस रहता देख मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गांव के बाहर एक बॉयज़ हॉस्टल में इंचार्ज का काम लगा दिया। काम लगने से मैं काफ़ी खुश था और अपनी ड्यूटी काफ़ी ईमानदारी से कर रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक की थी। महीना भर तो सब कुछ ठीक ही चला, जिसके बाद मालिक ने एक दिन कहा, सुरेश, कल से सबका शिफ्ट बदल जाएगा। तुम्हारी भी ड्यूटी अब रात की होगी, रात 9:30 बजे से सुबह के 9:30 बजे तक। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हुआ, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। उस दिन की ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं घर चलाया और घर वालों को भी पूरी बात बताई, जिस पर पापा ने कहा, बेटा कुछ दिन कर ले, मैं दूसरा काम देखता हूँ तेरे लिए। पापा की ये बात मुझे ठीक लगी। खैर अगले दिन रात का खाना पीना खाने के बाद मैं टॉर्च लेकर काम पर जाने के लिए घर से निकला तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मेरे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात। दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। उस फैले हुए सन्नाटे को देखकर मैंने मन ही मन कहा, मेरे जैसा कोई बदकिस्मती होगा जो इतनी ठंड में, वो भी रात के वक्त, घर से बाहर निकलेगा। खैर अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक अंधेरे से घिरे कच्चे रास्ते पर आ गया, जिसे पार करते ही वो हॉस्टल आ जाएगा। दिन के वक्त तो इस रास्ते पर हल्की चहल पहल रहती है, मगर अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैल जाता है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई तो मैं झट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक 16-17 साल का लड़का दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। उस लड़के को देखकर मैं रुक गया, मगर वो लड़का मेरे पास ना आकर मुझसे आगे निकल गया। मैं भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा, मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि वो लड़का कौन था और दौड़ता हुआ कहाँ गया। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे वही लड़का बैठा हुआ दिखा जो सिर झुकाकर रोए जा रहा था। मगर ऐसा क्यों? अभी तो ये लड़का दौड़ रहा था और अभी रो क्यों रहा है? कहीं ये लड़का मेरे हॉस्टल का तो नहीं है? मन में कई तरह के सवाल लेकर मैं उस लड़के के पास गया और कहा, कौन हो भाई तुम, और इतनी रात के इस रास्ते पर रो क्यों रहे हो? इस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़के से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा से कहा, कहीं तुम मेरे हॉस्टल में तो नहीं रहते हो? और अगर रहते भी हो तो चलो जल्दी, इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मेरे इतना बोलते ही उस लड़के ने अपनी शक्ल मेरी ओर घुमाई तो मैंने टॉर्च की लाइट जब उसकी शक्ल पर डाली तो मेरे होश उड़ गए। मैं अंदर से लेकर बाहर तक हिल गया और मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा। दरअसल उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। उस लड़के के चेहरे पर आँख नाक मुंह कुछ भी नहीं था। उस लड़के का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। इससे पहले कि वो भूत मुझे कुछ कर पाए, मैंने हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते वक्त मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का वहाँ से गायब था, मगर मैंने अपने दौड़ने की रफ्तार
कम नहीं की। तभी मुझे थोड़ी ही दूरी पर हल्की रोशनी दिखी। मैं और तेज दौड़ते हुए उस रोशनी के पास गया तो मैंने देखा कि मेरे ही हॉस्टल का वॉचमैन हाथ में लालटेन लेकर खड़ा है। उसने मुझे इस हालत में देखकर कहा, अरे साहब, आप दौड़ क्यों रहे हैं? इस पर मैंने उससे अपनी सारी आपबीती बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस वॉचमैन ने लालटेन ऊपर उठाया और एक भारी सी आवाज में कहा, कहीं वो लड़का ऐसा तो नहीं दिखता था साहब। उसकी भारी सी आवाज सुनकर मैंने जब वॉचमैन की शक्ल देखी तो मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और इतनी ठंड में भी मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया कि तभी वॉचमैन के चेहरे की तरह ही उसका पूरा शरीर उस लड़के में तब्दील हो गया। मैं भागने की काफ़ी कोशिश कर रहा था मगर मेरा शरीर हिल तक नहीं पा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़कर रखा हो। मैं उस लड़के के रूप में अपनी मौत को साफ देख पा रहा था। तभी उस लड़के ने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। काफ़ी ज़ोर से गिरने के कारण मुझे काफ़ी चोट आई, जिसके बाद उस भूत ने मेरे दोनों पैरों को एक साथ में ही पकड़ा और घसीटता हुआ पता नहीं कहीं ले जाने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। अभी वो भूत मुझे घसीट ही रहा था कि तभी काफ़ी सारी टॉर्च की लाइट मुझ पर पड़ी, जिससे उस भूत ने मेरा पैर छोड़ दिया और कहा, आज तो नहीं, कल तू जरूर मरेगा। और इतना बोलकर हवा में धुआं हो गया। वो टॉर्च की लाइट जब मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे घर वाले हैं। मेरे पापा ने मुझे सहारा देकर उठाया तो मेरा पूरा पीठ छिल चुका था, उससे काफ़ी खून भी निकल रहा था। फिर मुझे पता चला कि हॉस्टल नहीं पहुंचने के कारण हॉस्टल से मेरे लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल आया था, जिससे मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती घर वालों को बताई, जिस पर पापा ने कहा, तुम पहले घर चलो, फिर सब बताता हूँ। फिर हम सब घर आ गए। घर आकर पापा ने कहा, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। हमारे ही गांव का एक लड़का गांव में सब्जी बेचा करता था। दरअसल उसके पापा नहीं थे, तो उसे छोटी सी उम्र में ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे उसकी सब्जियां अच्छी बिकने लगी। वो गरीब लोगों को मुफ्त में भी सब्जियां दे दिया करता था। सब्जियां ज़्यादा बिकने के कारण अब उसे ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत पड़ने लगी, जिस कारण वो सुबह 3 बजे जाकर शहर के मंडी से सब्जी लाने लगा। मगर एक रात जब वो 3 बजे सब्जी लाने गया तो कभी वापस नहीं आया। जब सुबह गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो पाया कि रास्ते पर उसके शरीर के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरे हुए हैं, जिसे देखकर ही पता चल गया कि उस लड़के को रात के वक्त अकेला पाकर जंगली जानवरों ने नोच खाया है। ये खबर सुनकर उसकी माँ पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई, और तब से उस लड़के की आत्मा भटकती है। मगर कई सालों से वो आत्मा किसी को दिखी नहीं, जिस कारण सभी लोगों ने मान लिया कि अब उसकी मुक्ति हो गई है। पर तुम्हारे साथ जो हुआ, इससे साफ साफ पता चलता है कि वो आत्मा आज भी उस रास्ते पर अपना डेरा जमाए हुए है। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, जिसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया और आज मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।